अपनी लाइफ में ये तुमने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर एक मुश्किल काम को तुम नहीं कर पाते हो तो उसी काम को अपने फ्रेंड्स के कोऑर्डिनेशन से करते हो तो वो मुश्किल काम तुम आसानी से और इफेक्टिवली कर लेते हो। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा था कि प्लेन पे अगर एक पॉइंट रखा है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमको बतानी है तो उस एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए एक्स एक्सिस जो कि तुम्हारी तरह अकेली रहती है सफिशिएंट नहीं होती है, लेकिन वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ, यानी तुमने जैसे फ्रेंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया था, एक्स एक्सिस ने वाई एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया, उसके बाद प्लेन पे रखे उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन दोनों मिलकर बता देते हैं। और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम गूगल मैप में करते हैं और हम जानते हैं कि गूगल मैप आज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यह पॉसिबल इसलिए हो सका क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने कोऑर्डिनेशन किया। तो पता यह चला कि कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। लास्ट क्लास में हमने सीखा था इक्वेशंस के बारे में जो टू वेरिएबल्स में थी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने देखा था कि एक इक्वेशन रहती है, लीनियर होती है और टू वेरिएबल्स में होती है, तो जो वेरिएबल होते हैं उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में तो हमको एक सॉल्यूशन चाहिए, तो उस एक सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए अब वो जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में थी वो दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएगी, पेयर बनाएगी, और तुम अमेजिंग रिजल्ट देखोगे कि इस कोऑर्डिनेशन की वजह से, इस पेयरिंग की वजह से अब दो लीनियर इक्वेशंस x और y के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं देंगे बल्कि यूनिक सॉल्यूशन देंगे, एक फिक्स्ड सॉल्यूशन देंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ, पेयर मतलब कोऑर्डिनेशन बनाया, पेयरिंग की ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि एक लीनियर इक्वेशन किस कंडीशन पे बनती है। अगर तुमने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, उसको जरूर से देखो ताकि तुमको पता चले कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किस कंडीशन पे बनती है, और ये भी समझ सको कि जनरल फॉर्म एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होता है और कैसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बनते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है। थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूं, अगर तुमने लिस्ट से नहीं देखा है और फर्स्ट टाइम इस क्लास को अटेंड कर रहे हो तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाए, लेकिन बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग और फील करो टॉपिक को। अगर ऐसे समझना है तो उस क्लास को जरूर अटेंड करो, एक बार जरूर से उससे रिलेटेड वीडियो को देखो। तो हमने फाइनली जो डिस्कस करके उस क्लास से एक्सट्रैक्ट निकाला था, मेन पॉइंट निकाला था, वो ये कि लीनियर इक्वेशन जो भी होगी वो हमेशा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी, जहां पे a b c कोएफिशिएंट्स है, x और y वेरिएबल्स है। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमको चेक करना है कि ये क्या लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोएफिशिएंट के सामने क्या है। कोएफिशिएंट के सामने यहां पे तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अलजेब्रा में तो हम जानते हैं ना, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो इसका मतलब 1 यहां पे हिडन है, लेकिन यहां पे भी इसी तरह से है। तो a के सामने 1 है, x के सामने x है, लेकिन ध्यान रहे कि जब लीनियर इक्वेशंस लेते हो तो उसके ऊपर जो पावर होती है वो 1 होती है, मैक्सिमम पावर यानी डिग्री उस इक्वेशन की 1 होनी चाहिए, राइट। तो यहां पे 1 है, यहां पे भी पावर है, ठीक है। अब तुमको यहां पे दिख रहा होगा कि ये मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा चेंज कर दो, ये बराबर के इधर 4 को लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, राइट, ये 0 में हो जाएगा। अब यहां माइनस का तुमको डिफरेंस दिख रहा है, तो तुम ऐसा सोचो इस तरह से है
ठीक है, प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, अभी भी सेम चीज है, यानी c की जगह -4 है। अब देखो ये जो इक्वेशन है एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गिवन इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है। कुछ कंडीशन भी हमने सीखी थी कि a कभी भी जीरो मत करना और b को भी कभी जीरो नहीं करना, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर a, b और c का हो सकता है, जीरो कभी नहीं करना। ठीक, तो a, b को सिर्फ ये सोचना है कि जीरो नहीं रखना, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे रैशनल नंबर और चाहे इरैशनल नंबर। a को जीरो क्यों नहीं करते? तुम जानते हो कि अगर मैं यहां पे जीरो रख दूं, x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वेरिएबल ही चला जाएगा। हम तो 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इसी तरह से यहां पे b की जगह अगर तुम जीरो रख दोगे तो एक वेरिएबल ही चला जाएगा। तो 2 वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन तो हम नहीं पढ़ रहे होंगे, तब तो हम 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे होंगे। हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में होने के लिए ये जरूरी है कि a और b कभी भी जीरो ना हो, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर हमने 2 लीनियर इक्वेशंस इस जनरल फॉर्म में देखी तो वो लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट अब नहीं होगा। तो 2 लीनियर इक्वेशंस हम लेंगे, उनकी हेल्प से हम x और y के यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। 2 मेथड है, एक तो ग्राफिकल मेथड है, यानी दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसके बाद फाइंड कर सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन x के और y के यानी वेरिएबल्स के। दूसरा मेथड होता है अल्जेब्राइक मेथड। इस अल्जेब्राइक मेथड में हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन अल्जेब्राइक मेथड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या है, कैसे हम इनकी हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से x और y के यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने तुमको सिखाया था कि अगर एक इक्वेशन दी गई है तो उसको कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखना, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं ताकि चीजें तुमको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो मैंने बोला कि सबसे पहले हमारा टास्क है कि हमको 2 लीनियर इक्वेशंस लेनी है। तो मैं ले लेता हूं एक लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ले लिया और दूसरी लीनियर इक्वेशन ले ली x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये पेयर हो गया लीनियर इक्वेशंस का, राइट। अब हमको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना और इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम जानते हैं कि हमको कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। तो मैं यहां पे x लिख ले रहा हूं, यहां पे y लिख ले रहा हूं। देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y यहां पे प्लस है तो इधर जाएगा तो ये 4 माइनस x हो सकता है। तो y इज इक्वल टू मैं यहां पे 4 माइनस x कर। अब इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए जरूरी है कि मैं 3 पॉइंट्स लूं जिससे अच्छे से तुम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो x की कोई भी वैल्यू तुम अपने आप से रैंडमली चूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिया 2 लिया, 3 लिया, 0 लिया, तुम कुछ दूसरा ले सकते हो, उससे आंसर पे फर्क नहीं आता, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा लो जिससे आसानी से प्लॉट कर सको। अब जो y की वैल्यू है ना, इस इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी तुमको। 4 यहां पे है तो x की जगह 2 रख दिया तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहां पे 3 रखोगे तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां पे 0 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन का हमने यहां पे ये कोऑर्डिनेट्स बना लिया ताकि हम इसको प्लॉट कर सकें। अब ये दूसरी इक्वेशन अपने पास है, इस इक्वेशन के लिए भी सेम तरह से ऐसे बॉक्स बना लो। ये हमने बॉक्स बना लिया, यहां पे लिखा x। अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, राइट। तो तुम y को इधर ले जाओगे, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो इधर आएगा, यानी x माइनस 2, वाई बराबर x माइनस 2। तो यहां पे इस तरह से लिख लो y बराबर x माइनस 2। इस तरह से कर दिया तुमने, जैसे इसमें किया था इसी तरह से इसमें भी बॉक्स बना लो ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। अब यहां पे तुम्हारे x की वैल्यू
तो यहां पे कुछ भी ले सकते हो। मान लो तुमने ले लिया 2, 3, 4, राइट। अब एक बार x की कोई भी वैल्यू तुमने चूज कर ली तो y की वैल्यू इक्वेशन से ही तुमको फाइंड करनी है। तो अगर मैं x की जगह यहां पे 2 रखूं तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मैं 3 रखूं तो 3 - 2 ये 1 हो जाएगा। अब x की जगह 4 रखूंगा तो 4 - 2 = 2 हो जाएगा। और ये इक्वेशन हमारी है x - y = 2। अब हमारा काम है इसको ग्राफ पे प्लॉट करना। इसके लिए ग्राफ पेपर आता है जिसपे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ऑलरेडी बनी होती है, तो तुमको वहां पे कुछ मुश्किल नहीं होगी। चूंकि ये प्लेन है, मतलब यहां पे तो कोई लाइंस ड्रॉ नहीं है, तो मैं पहले ड्रॉ करूंगा और उसके बाद हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा ये y एक्सिस है। इधर ये पॉजिटिव y एक्सिस होगा, राइट, ये हम जानते हैं, और ये नेगेटिव y एक्सिस होगा। इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये हमारी लाइन होगी कुछ इस तरह से, ऐसे बना दोगे तो इसका मतलब अनंत तक ये लाइन बढ़ती जा रही है, ठीक। ये होगा हमारा पॉजिटिव x एक्सिस और ये होगा ऑब्वियसली नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। अब जो ग्राफ पेपर होता है ना, उसमें इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग ऑलरेडी होती है, तो तुमको ये सब कुछ करना नहीं होगा। इक्वल डिस्टेंस पे मैं यहां पे अब मार्किंग कर देता हूं। यहां पे मैंने किया 1, 2, ये जो डिस्टेंस है ना इक्वल होना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से तुमने देखा, हमने इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर ली। अब नंबरिंग करना चाहो तो कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो हम ज्यादा दूर तक तो जाएंगे नहीं। देखो यहाँ पे सब पॉजिटिव वैल्यू है, तो मतलब हम इस क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, राइट। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, ठीक, इस तरह से कर दिया। अब हमको 2, 2 यानी x एक्सिस पे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम पहुंचे x एक्सिस, तो ठीक है भाई, x एक्सिस पे हमने इस तरह से कर दिया, यूं जाएंगे, डॉट डॉट करते हैं, ठीक। और ये y एक्सिस पे 2 है, तो 2 है, ये है ना, तो हमारा पॉइंट यहां पर ये वाला मिला। मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं, तो ये पॉइंट हमारा ये वाला है। तो मैंने इसको इस तरह से सर्कल प्रॉपरली कर लूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक। एक पॉइंट तो ये हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हमारा है 2, 2, ऐसे चाहो तो लिख भी सकते हो। अब यहां पे आया 3, तो 3 यहां पे पहुंच गए हम, और 1 है, तो 3 और 1 है, तो ठीक है। यहां पे जाएंगे, ये देखो ऐसे जाएंगे हम, और यहां पे 1, तो हमने इस पॉइंट पे मार्किंग ऐसे कर दी, ठीक है। ये होगा हमारा 3, 1। आई होप ये सब तुम जानते होगे, राइट। इसके बाद 0 है, यानी यहां पे हमने 0 किया, और x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 4 जाना है, तो 4 तो यहां पे है, तो मतलब इस पॉइंट पे हम चले गए, ठीक है। और ये हमारा हो गया 0, 4। अब हमको क्या करना होता है, इन पॉइंट्स को मिलाना होता है। यहां पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, राइट, क्योंकि ये एग्जैक्टली तो इस तरह से नहीं कर रहा है, इस तरह से। अब देखा तुमने लीनियर इक्वेशन को जब भी ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही आती है, इसलिए इसका नाम लीनियर पड़ा है। समझ में आई बात, कि ग्राफ पे जब लीनियर इक्वेशंस को तुम ड्रॉ करते हो तो एक सीधी लाइन आती, इसीलिए इसका नाम देखो लाइन यानी लीनियर, राइट, लाइन से रिलेटेड। तो इस तरह से हमने इस वाली इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अब ये लाइन ऐसे अनंत तक बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, अनंत तक ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। अब ये तो यहां पे क्या हो गया, इसको अनंत तक, हाँ, इधर भी ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी ये लाइन, इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को यहां पे लिख दिया। तुम चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो x + y = 4, ताकि पता चले कौन सी इक्वेशन की ये लाइन है। तो x + y = 4 की है, ठीक। अब हम इसी तरह से इसको प्लॉट करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है। तो इसमें हमने 2 लिया है और 0 लिया है, तो 2 यहां पे हम जाएंगे,
राइट, और मतलब यहां एक्स वाई एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब हम यहां पे प्लॉट कर दिया। यहां पे 3 है तो हम यहां पे 3 पे जाएंगे, ठीक है, और यहां पे 1 है, यानी ये जो पॉइंट है इसी के ऊपर ही है, राइट। देखो 3 है और 1 वाई एक्सिस पे है, तो 3 यहां पे गए और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट हम गए, तो यहीं पे एग्जैक्टली पड़ रहा है, राइट। इसके बाद 4 है तो हम यहां पे 4 पे जाएंगे, राइट, और 2 है तो 4 है और 2 है, तो यहां पे हम चले गए, तो ये ऐसे 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 2, राइट, इसको हटा दो, तो यहां पे 4 और 2, तो कुछ यहां पे पढ़ने वाला है, तो हमने U ऐसे कर दिया, ठीक। अब इसको हम मिला देंगे जैसे पहली वाली इक्वेशन के लिए किया था, तो ये भी अनंत तक ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये तुमने देखा कि हमने 2 इक्वेशन को इस पे ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, इसको चाहो तो लिख भी दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो सर इसमें सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमको मिल गया, 2 लाइंस, 2 इक्वेशंस की लाइन हमने ड्रॉ करी, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, कटेंगी, वहां का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वही x और y का सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या आया, ठीक है। तो x पे 1 2 3, ये 3 के सीध में है तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 3, और यहां पे y पे 1 है, राइट, यहां पे देखो ये 1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमको मिल गई 3 और y की वैल्यू हमको मिल गई 1। तो तुमने देखा, अब अगर कोई भी ग्राफ को प्लॉट करेगा इन 2 गिवन इक्वेशन का, तो सही प्लॉट करेगा तो वैल्यू x बराबर 3 और y बराबर 1 ही आने वाली है। तो जो काम एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन नहीं कर पाता था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देता है, वही काम 2 लीनियर इक्वेशंस अगर कोऑर्डिनेशन से करती है, तो तुमने देखा उसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है, यानी वेरिएबल की वैल्यू हमारे केस में 3i, x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, किसी भी लीनियर इक्वेशन अगर दी गई है उसको सॉल्यूशन को फाइंड करने का। इसको अब आई होप तुम बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब इसको बोलते हैं, यहां पे कुछ पॉइंट लिखो, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है इसमें जो लाइन आई वो कौन सी लाइंस आई? इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ये टर्म भी यूज किए जाते हैं, इंटरसेक्टिंग, तो ये हमने लिख दिया इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब इक्वेशन जो है, इक्वेशन है कंसिस्टेंट, ये लीनियर जो इक्वेशन है ये कौन सा है? कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग होगा और जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक। एक तो ग्राफ पे हमने प्लॉट किया, अब लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन यहां से जाए और एक लाइन यहां से जाए, वो इंटरसेक्ट ही ना करे, पॉसिबल नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन जा रही है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी चली जा रही है। तो इन सब चीजों को क्या ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तभी समझ सकते हैं, या इक्वेशन को देख के ही हम बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है यानी कोइंसिडेंट होगा, और अगर एक लाइन यहां जा रही है एक लाइन यहां जा रही है पैरेलल होगा। तो कैसे हम इसको इक्वेशन देखकर ही बता सकते हैं, उसके बारे में अब थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करके इन सिचुएशंस को देखेंगे भी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है कि इसको मिला दो, सॉल्यूशन तो हो ही गया। जनरल फॉर्म क्या है? ax है, 2 इक्वेशन हम ले रहे हैं तो इसको a1x मान लें, b1y मान लें, प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हम मान लें, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब 2 इक्वेशन ले रहे हैं तो सिर्फ कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज होती है, वेरिएबल तो सेम रहता है। तो इस तरह से हमने b2y कर दिया और इसको c2 कर दिया और ये 0 कर दिया, डन। अब देखो ये जो कोएफिशिएंट का रेशियो है ना, उससे भी हम बता सकते हैं कि जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे
लीनियर इक्वेशंस को जो टू वेरिएबल्स में है तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी कि पैरेलल होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तुम्हारी बुक में दिए गए हैं। तो यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, अभी किधर गया मिटाने वाला, और चलो ऐसे ही मिटा देता हूं, क्या पता किधर, अच्छा हाथ में लिया ऐसा भी होता है राइट। तो इसको चलो मिटा देता हूं, बहुत ध्यान से देखना इस पॉइंट को। देखो अगर a1 अपान a2 यानी ये a1 a2 बराबर b1 अपान b2 ये नहीं होगा इक्वल, तो हमेशा होगा इंटरसेक्टिंग लाइन हमको मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमको मिलती हैं, ठीक है। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 होगा और बराबर c1 अपान c2 होगा तो हमेशा को इंसिडेंट लाइन मिलती है, इंसिडेंट लाइन मिलती है, ठीक है। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 है लेकिन ये c1 अपान c2 के बराबर नहीं है तो हमेशा हमको पैरेलल लाइंस मिलेंगी, ठीक। इतनी बात समझ में। अब ये देखो इसमें हमको इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही थी तो इसमें चेक करते हैं, यहां पे a की जगह 1 है तो मैं लिख दूंगा 1, b की जगह a1 की जगह 1 है b और a2 की जगह यहां पे 1 है, ठीक। बराबर किया, यहां पे a1 b1 की जगह 1 है और b2 की जगह -1 है, माइनस भी ध्यान में रखना, तो 1/1 -1/1 दोनों तो इक्वल नहीं है क्योंकि यहां माइनस है यहां प्लस है। तो इसका मतलब इन इक्वेशंस का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसीलिए हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है। अब दूसरी सिचुएशन हम लेंगे जिसमें हम देखेंगे लाइन कोइंसिडेंट है। तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे वहां पे a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 इक्वल होता है। देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, राइट। अब देखो अब दूसरी इक्वेशन लेता हूं मैं, सिर्फ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन में, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा कि नहीं। तो ये इक्वेशन एक्चुअल में सेम ही इक्वेशन है, सिर्फ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस कंडीशन में अगर a1 अपान a2 निकालोगे तो देखो क्या होता है, a1 की जगह यहां पे 1 है, a2 की जगह यहां पे 2 है, a1 की जगह यहां पे 1 है, a2 की जगह यहां पे 2 है, a1 की जगह यहां पे 2 है, सॉरी c1 की जगह यहां पे 2 है, इधर कर दोगे तो माइनस में हो जाएगा, राइट। लेकिन माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 1/2, यानी देखो a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों बराबर है, इसलिए जब इसको ग्राफ पे तुम प्लॉट करोगे ना तो ये कोइंसिडेंट लाइन देगी। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बिल्कुल एकदम उसी के ऊपर चलती रहेगी, तो इसलिए चल रही है साथ में क्योंकि दोनों इक्वेशन तो सेम है तो साथ साथ तो चलना ही है, राइट, ऑब्वियसली। अब तीसरी वाली सिचुएशन भी समझ लेते हैं ताकि लास्ट में हमारे पास सिर्फ ग्राफ पे प्लॉट करना ही बचे, ठीक है। तो जैसे मान लो एक इक्वेशन ली x प्लस वाई बराबर 2 मैंने ली और दूसरी इक्वेशन ली x प्लस वाई बराबर 3 ली, राइट। तो यहां पे x प्लस वाई बराबर 2 है तो x प्लस वाई बराबर 3 कैसे हो सकता है, राइट ना, कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर तुमने बोला 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है और यहां पे तुमने लिखा 3 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इक्वेशन ही गलत है, करेक्ट। जब इक्वेशन गलत होती है तो उसका कोई सोल्यूशन भी हमको नहीं मिलता है, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता मतलब ये इक्वेशन ही गलत है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो तुम देखोगे जैसे इसमें तो एक लाइन ये आई और दूसरी इक्वेशन की करोगे तो उसी के ऊपर जाएगी, इसमें इस तरह से क्रॉस होती है लाइन, एक लाइन ये इधर जा रही है एक लाइन इधर, इस तरह से, तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इसमें एक इक्वेशन की लाइन ऐसे जाएगी दूसरी उसके जस्ट पैरेलल होगी। इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं उसमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है, जैसा मैंने
अभी बताया कि x और y की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो यूनिक सोल्यूशन इसमें मिलता है। लेकिन कोइंसिडेंट होगा तो जैसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। यहां पे दो इक्वेशंस हमको देखने के लिए, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, देखने के लिए था, लेकिन हमने तो सेम इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, तो इक्वेशन तो एक ही, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही इसमें भी तुमको दिखेंगे। तो ये होता है समझने का तरीका। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसमें मिलेंगे। अब इसमें क्या सॉल्यूशन मिलेंगे? नहीं, इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, इसमें नो सॉल्यूशंस होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वेशन ही गलत है, तो सॉल्यूशन कहां से फाइंड करोगे? तुमने कोऑर्डिनेशन ही गलत किया है तो सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, राइट? अगर कोऑर्डिनेशन गलत है तो क्या सॉल्यूशन मिल सकता है? नहीं। अगर गलत दोस्त के साथ तुमने कोऑर्डिनेशन कर लिया तो जिसका सॉल्यूशन तुम फाइंड करने जा रहे हो, क्या सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो? नहीं, वो तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। अब हमको सिंपली ये देखना है कि अगर इस पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या ऐसी सिचुएशन आती है कि हम थ्योरेटिकली बोल ही रहे हैं। तो चलो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या इस तरह की सिचुएशन आती है कि नहीं। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं फटाफट से, और उसके बाद ग्राफ पे कोइंसिडेंट वाली सिचुएशन और पैरेलल वाली सिचुएशन भी हम देख लेते हैं, ताकि बिल्कुल अच्छे से हमको समझ में आ जाए कि यस ऐसा होता है। तो एक इक्वेशन मैं ले लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसी तरह की बहुत सी इक्वेशन हो सकती है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और ये 4 हो गया। तो ये तो तुम समझ गए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तो सेम है। इसका मतलब कोइंसिडेंट आएगी। हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ऐसा होता भी है कि बस सिर्फ बोल ही रहे, राइट? तो उसके लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो चलो, जैसे बॉक्स बनाया था हमने, बॉक्स बना लेते हैं। तो ये इस तरह से, ठीक, यहां पे x हम रखेंगे, ठीक। अब y की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहोगे तो ये 2 माइनस एक्स होगा, राइट? इस इक्वेशन से, पहली वाली इक्वेशन से, ठीक। तो y बराबर मैं यहां पे 2 माइनस एक्स रख सकता हूं, ठीक है, ये कर दिया। अब मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स हम यहां पे ले लेते हैं, ठीक। अब x की वैल्यू जैसे हमने लास्ट वाले इक्वेशंस में किया था, x की तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो मान लो तुम 0 ले लेते हो, 2 ले लेते हो, 1 ले लेते हो, लेकिन y की वैल्यू अब इस इक्वेशन में रख के ही फाइंड करनी होगी, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो x की जगह अगर 0 रख दोगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर x की जगह यहाँ पे 2 रख दो तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 माइनस 1, ये 1 होगी। तो ये तो पहली इक्वेशन की बात हुई और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए। इसी तरह से ये जो दूसरी इक्वेशन है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम फाइंड करेंगे, राइट? तो ये मैंने ड्रॉ किया, इस तरह से किया, ठीक। ये मैंने x लिया। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे 2y बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 माइनस 2x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यहां पे मैंने 2y किया तो 4 माइनस 2x मैं लिख सकता हूं। तो y बराबर क्या होगा? 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। यानी y की वैल्यू यहां पे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से लिख सकता हूं। अब मान लो मैं यहां पे कोई भी ऐसा नंबर ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, -1 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं। तो अब y की वैल्यू तो हमको इक्वेशन से ही फाइंड करनी पड़ेगी, करेक्ट? तो चलो फाइंड कर लेते हैं। देखो, अब मैं यहां पे 3 रखूं तो 4 माइनस 2, x की जगह मैं 3 रखूंगा, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, तो 4 है और 2 3 6 है, ये हो जाएगा। अब देखो 6 में से 4 करोगे तो -2 आएगा, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक। अब अगर -1 यहाँ पे रख देते हो तो 4 है, -2 है, और यहाँ पे तुमने -1 रख दिया और इसको 2 से किया
तो ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 4 + 2 = होगा 6 और इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 आ गया, तो इसकी जगह 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस जगह पे मैंने 4 लिया है, तो 4 2 × 8 हो गया, -8 हो गया, ये 4 हो गया डिवाइडेड बाय इतना हो गया। -8 से 4 माइनस करोगे तो -4 हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 × 4, ये आ गया -2। तो हमने यहाँ पे -2 रख दिया। तो इस तरह से तुमने देखा हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब हमको सिंपली ग्राफ पे इन इक्वेशंस को प्लॉट करना है। तो उसके लिए हमको ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको हमने ये पॉजिटिव y एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव y एक्सिस हो गया। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ये हमारा हो गया पॉजिटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हमारा काम होता है कि हम मार्किंग कर लें, तो कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पे लिख लिया, ठीक है। अब हमको ग्राफ पे से प्लॉट करना है, तो चलो पहला वाला पॉइंट प्लॉट करते हैं। 0 है और 2 है, राइट। 0 है x पे और 2 है यहां पे, तो इसको मार्किंग कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। यहां पे देखो 0 है, तो 0 तो यहां पे x एक्सिस पे आएगा, राइट। 0 तो यहीं से शुरू होता है। ये y एक्सिस पे 2 है, तो यहां पे हम पहुंच जाएंगे और इसको ऐसे गोला कर दिया। यहां पे 2 है तो 2 कर दिया, और y एक्सिस पे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब गोला यहीं पे बन जाएगा। यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो यहां पे 1 यहां पे 1, मतलब यहां पे इधर से 1 और y एक्सिस पे 1, तो ये हो गया, ठीक। अब इसको तुम मिला दोगे तो ये फटाफट हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक। ऑलराइट, उसके बाद अब हम इस इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हमने बनाए हैं उसको इस ग्राफ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 3 है यहां पे, तो y एक्सिस पे -1 है, तो -1 तो यहां पे आएगा, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से -6, राइट। सो तो यहाँ पे माइनस पे हम गए और यहाँ पे 3 पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे 3 पे गए और यहाँ पे -1 पे गए, ठीक। तो ये यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे कुछ पड़ेगा, राइट, क्योंकि 3 यहाँ पे है, सॉरी हम गलत कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 3, अच्छा ठीक कर रहे हैं भाई, 1 2 3। अब y एक्सिस पे हमको -1 आना है, -1 आना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट बता दिया, दिख रहा है। ऑलराइट, अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, -1 हम यहाँ पे लेते हैं, तो -1 इधर जाएगा, राइट। तो -1 -2 -3 इस तरह से -1 है, और उसके बाद y एक्सिस पे हमको 3 जाना है, तो y एक्सिस पे हम यहाँ पे 3 पे जाएंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि भाई ये तो हमने ड्रॉ नहीं किया था इस तरह से ना, तो यहाँ पे कुछ पड़ेगा। देखो -1 यहाँ पे है और 3 हमने किया 1 2 3, तो यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे इस तरह से पड़ गया, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे पॉजिटिव है और -2 है, तो -2 तो यहाँ पे पड़ेगा और 4 यहाँ पे पड़ेगा, तो कुछ इस तरह के यहाँ पे आके सिचुएशन पड़ेगी। तो तुमने देखा, अब इसको मिलाने की जरूरत क्या है, मिलाओगे तो इसी लाइन पे ही जाएगा, राइट। तो क्या तुमने ऑब्जर्व किया कि इक्वेशन तो सेम थी, इसलिए सारे पॉइंट भी उसी लाइन पे पड़ रहे हैं। तो जब इस तरह से होता है तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट। और इसके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि अभी भी एक ही इक्वेशन है, 2 इक्वेशन हमने उसको मल्टीप्लाई करके जबरदस्ती बनाया, तो सॉल्यूशन भी उसी तरह से होगा जैसे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है।
तो इस तरह से हमने देख भी लिया कि किस तरह से हमको ग्राफ पे ये सब सारी चीजें दिखती हैं। अब हम लास्ट वाले पॉइंट की बात करेंगे, जो कि हमारा होगा पैरेलल लाइन आती है। और हमने सीख लिया है पहले से ही कि पैरेलल लाइन तब आती है जब इक्वेशन ही गलत होती है, राइट ना। तो एक इक्वेशन, गलत इक्वेशन अभी मैंने लिखी थी, वही इक्वेशन मैं दोबारा से लिख देता हूं और फटाफट से उसको भी देख लेते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो इक्वेशन मैंने लिया, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये दो लीनियर इक्वेशंस हो गई, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। तो अब हमको यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाना है, जैसे अब तो थोड़ा सा फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये x हमने माना और y को अगर तुम मानोगे यहाँ पे तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स। y यहीं पे रखोगे, 2 यहाँ पे, इधर जाएगा 2 माइनस एक्स, राइट। तो इसको हम 2 माइनस एक्स कर देंगे, तो 2 माइनस एक्स, ठीक। इसको ऐसे कर दो और 3 पॉइंट्स हमको चाहिए मिनिमम, राइट। अब x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लो 0, 1, 3 इस तरह से मैंने लेता हूं। अब y की वैल्यू यहाँ पे x की जगह रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे 1 रखोगे, 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे 3 रखोगे तो -3 और +2 तो -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हो गया पहली इक्वेशन का। अब दूसरी इक्वेशन का हम देखते हैं। ये इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। अब यहां पे हमने लिखा x और y की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स हो जाएगा, तो y बराबर हम 3 माइनस एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको कोऑर्डिनेट्स लेने हैं कोई से भी, मान लो यहाँ पे ले लिया 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक। तो 2 यहाँ पे रखोगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पे 3 रखोगे, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रखोगे तो ये -1 हो जाएगा। इस तरह से सिचुएशन आ गई, डन। अब इसको वही सिंपली जैसे हमने अभी तक किया वैसे कर देना है बस, ठीक है भाई। तो चलो फटाफट से, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस हो गई। इसकी मार्किंग कर लें इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने मार्किंग इक्वल डिस्टेंस पे कर ली। अब हमारा काम है ये जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं इसको इस ग्राफ पे दिखाने का। तो दिखाने का सेम मेथड रहेगा, वही सिंपल सा। यहाँ पे x पे 0 है तो इसका मतलब हम तो यहीं पे हैं, और y पे 2 है तो y पे ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे हम पहुंच गए और यहाँ पे हमने ऐसे गोला कर दिया, ठीक। 1 है तो मतलब x एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो यहाँ पे 1 पे 1 है यानी हम यहाँ पे पहुंच गए और इस तरह से हमने बना दिया। 1 x एक्सिस पे, 1 y एक्सिस पे, राइट। ये देखो y एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे 3 है और 1 है तो 3 x एक्सिस पे यहाँ पे चले गए, और 1 हमारे पास -1 है ना, तो -1 तो इधर आएगा, -1, -2, -3, -4, राइट। तो सबसे पहले हम 3 पे जाएंगे तो 3 पे पहुंच गए। अब -1 मतलब इस साइड में हमको जाना है, तो हम ये 3 हमारा है तो ये गए यहाँ पे, हमने इस जगह कर दिया, ठीक है। ये 3 गए और ये माइनस इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ेगा ना, यहाँ पे दोनों देखो यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको हमको मिला देना है, तो हमने क्या किया, ये सिंपली इसको मिला दिया। इस तरह से एक लाइन हमको मिल गई, डन। अब इस वाली इक्वेशन को भी हमको प्लॉट करना है। यहाँ पे 2 है तो 2 पॉजिटिव है और 1 ऊपर है, तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, राइट। देखो 2 इधर और 1, 2 यहाँ पे गए और 1 एक यूनिट इधर जाएंगे तो ये हम पहुँच गए, राइट। उसके बाद 3 है तो 3 यहाँ पे पहुँच गए हम, राइट। और उसके बाद 0 है मतलब ऊपर जा ही नहीं रहे तो यहीं पे एग्जैक्टली हो गई, राइट। उसके बाद 4 है तो ये 4 है, लेकिन 4 के साथ -1 है तो -1 तो नीचे है, तो 4 यहाँ पे गए 4 यूनिट और 1 यूनिट नीचे आ गए, तो हमने यहाँ पे इस तरह से प्लॉट कर दिया। अब इसको मिला दो जैसे इसमें मिलाया था, इस तरह से।
देखो ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए बोला जाता है कि जब रॉन्ग इक्वेशन होगी, गलत इक्वेशन होगी तो इनकंसिस्टेंट होगी, और जब उसको ग्राफ पे तुम प्लॉट करोगे तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी। जब मिलेगी ही नहीं, एक दोस्त इधर जा रहा है एक दोस्त इधर जा रहा है, तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, राइट? तो सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। तो जब रॉन्ग इक्वेशन होगी तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, ठीक? तो इस तरह से हमने ये समझा कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 को देख के भी हम ये बता सकते हैं कि ग्राफ पे क्या सिचुएशन उन इक्वेशंस की होने वाली है, ठीक है? तो आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। हमने बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें समझी। अब शॉर्ट में फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल होता है और 2 इक्वेशंस हम लेते हैं, राइट? जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के है, यानी A1 जो कि कोएफिशिएंट है x का, A2 के A1/A2 B1/B2 नहीं बराबर होगा तो हमको यूनिक सॉल्यूशन उन लीनियर इक्वेशंस का जो कि पेयर में है उनका मिलेगा, ठीक है? और अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर होगा, इसका मतलब एक ही इक्वेशन है, हमने किसी नंबर से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 इक्वेशन हम बता रहे हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन आएगी। और कोइंसिडेंट लाइन हम जानते हैं वो तो एक ही लाइन है, तो हम यही मान के चलेंगे एक ही इक्वेशन है, तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। अगर हमने 2 लीनियर इक्वेशन तो ली, लेकिन वो दोनों इक्वेशन गलत है तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमको इस तरह से पैरेलल लाइंस दिखती है। तो आई होप तुम इस क्लास को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होगे और तुमको अच्छे से फील हो गया होगा कि कैसे क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड के बारे में, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफ पे प्लॉट किए बगैर ही जो इक्वेशंस दी गई हैं, स्पेशली इंटरसेक्टिंग वाली, राइट, कि जिसमें A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। मेथड होगा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।